एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो दिवाली बिल्कुल पास आ गई है, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन बाकी है और सबकी तरह मैं भी लगी हूँ अपने घर को सजाने में, संवारने में और कुछ DIYs बनाने में। कुछ डेकोर्स जो है वो मैंने मार्केट से लेके आई हूँ, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो घर पे भी बनानी ज़रूरी है और तभी हमारी दिवाली जो है वो कंप्लीट होती है। यदि हम अपनी मेहनत से कुछ चीज़ें घर पर बनाते हैं, चाहे वो अच्छी बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन हमारे हाथ से बनी हुई चीज़ें हमेशा अच्छी ही होती है। मुझे सिखा कर है क्या मम्मा ये पहनो। हाँ बता आजा 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 आजा। तो आज ये परी मैडम बताइए, मतलब ये बोल रही है कि एक्चुअली वीडियो की स्टार्टिंग मैं करूंगी, तो चल करो। नहीं पहले तो ये देखो इसकी ड्रेस कैसी लग रही है, कितनी प्रीटी लग रही है ना ड्रेस, इतनी सुंदर ड्रेस लग रही है, मस्त लग रही है। आज मम्मी ने भी न्यू ड्रेस पहनी, मैंने भी न्यू ड्रेस पहनी। और ये इसकी जब जीन्स में लेकर आई थी ना, पीछे दिखने दे पूरी, जब इसकी जीन्स लेके आई थी ना तो पूरी इसकी एंकल तक टच होती थी और अभी ये देखो इतनी ऊंची हो गई ये ड्रेस। तो कैसी लग रही है परी? और ये हमारा हीरो इधर बैठा हुआ है। मैंने क्या निकाला था, ये इतने सारे इयररिंग्स और फिर इन इयररिंग्स में से मैंने निकाल के पहना है ये वाला, मेरा फेवरेट काम होने वाला है। हाँ, और अब वारी आती है घर को डेकोरेट करने की, अपने आप को सजाने की, संवारने की। मेहंदी वेंदी लगाएंगे। अब आगे की जो 2 दिन बाकी है उसके अंदर यही सब चीजें होगी, मेहंदी लगेगी, घर को डेकोरेट करेंगे, खाने पीने की रंगोली बनेगी, अच्छी खाने पीने की चीजें बनेगी और वो सब चीजें आपके साथ में शेयर की जाएगी। सही कहूँ तो अभी ब्लॉग की शुरुआत मैंने करी है रात की 8 बजे से, क्योंकि एक वीडियो जो था वो मैं सुबह से शूट कर रही थी और शाम को 5 बजे के करीब मैंने अपलोड किया। एक्चुअली घर में इतने दिन से साफ सफाई चल रही थी तो उसकी वजह से और भी काम हो रहे थे जो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई। मार्केट गई थी मैं 1-2 बार, तो बाहर से कुछ चीजें लेके आई हूँ घर को डेकोरेट करने के लिए। तो मतलब बिल्कुल लो बजट में मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, लेकिन ऑनलाइन जो थी वो चीजें मुझे काफी ज्यादा महंगी लग रही थी और हाँ लोकल मार्केट में मुझे वही चीजें काफी रिजनेबल रेट में मिल गई, तो वो लेके आई हूँ। क्या लेके आई हूँ चलिए एक एक चीज करके आपको बता देती हूँ कि क्या किन किन चीजों से मैं अपने घर को सजाने वाली हूँ। चलिए, तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर अपना सारा का सारा पिटारा खोलकर। यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने रखी है। ये सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो ये मैं लेकर आई हूँ शुभ लाभ। तो एक ये लेकर आई हूँ घर के लिए और ये लेकर आई हूँ शॉप के लिए। फिर ये मैंने सोचा है अब जेंट्स आपको जो पसंद आएगा उनको लगेगा भाई ये शॉप पे लेके जाना, तो ये वाला अदरवाइज ये वाला, तो दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है वो मुझे आप बताना। एक उसके बाद में ये वाले फ्लावर्स हैं, ये जो पानी में रखते हैं ना, तो पानी में रखने के बाद में ऑटोमेटिकली लाइट वगैरह चल जाती है। तो ये लास्ट ईयर के, ये अभी के नहीं है, पर पता नहीं साल भर से पड़े हैं, मैंने चला के देखे नहीं है, लेकिन हाँ ये काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं सेंटर टेबल पर या डाइनिंग टेबल पर, किसी भी पॉट के अंदर यदि इनको रखते हैं ना तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद में आते हैं दिवाली का त्योहार है तो लाइट के बिना तो अधूरा है, जितनी ज्यादा आप लाइट्स लगा सकते हैं लगाएंगे, और उसी के लिए ये मैं लेके आई हूँ कैंडल होल्डर ये वाले। तो ये भी लास्ट ईयर के ही है, काफी अच्छे कलर है, ऑरेंज कलर है। बाद में कुछ चीजें जो है वो मैंने ऑनलाइन भी मंगाई है, जैसे कि ये वाला वापर है, ये देखिए बहुत वजन है भैया, मुझे एक मिनट इतना ज्यादा वजन है इसमें, कम 2-3-4 किलो का वजन है। तो ये है पेबल्स, कलरफुल पेबल्स हैं और ये मैंने मंगाए थे मीशो से। और ये एक्चुअली मेरा जो सेंटर टेबल है, बीच में मैंने एक वीडियो आपके साथ में क्लीनिंग का वीडियो शेयर किया था जिसमें मैं अपने सेंटर टेबल की क्लीनिंग कर रही थी। तो थोड़ा सा ये ना मतलब खराब हो गया है, मतलब 5-6 साल हो गए ना, तो थोड़ी सी उसकी वुडन वगैरह जो है खराब हो गई है। और इसके ऊपर वो जो कांच लगा है उसके नीचे कुछ बॉक्स है जिसके अंदर कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना वो भरे हुए हैं, लेकिन अब मुझे ना वो चीजें देखी बोर सी होने लगी, कुछ ना कुछ मुझे चेंज करना था। इसके ऊपर मैं कवर भी लेकर आई हूँ, लेकिन पता नहीं वो कवर डालने के बाद भी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए ये वाला मंगा देते हैं पेबल्स। अब उन कांच को मैं रिप्लेस करूंगी इन मल्टी कलर वाले पेबल्स से, देखते हैं कैसा लगेगा। लेके तो आई हूँ मैं, अब देखो कैसा लगता है, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है, तो मुझे तो खैर कलरफुल चीजें ही अच्छी लगती है और मेरा फेवरेट त्योहार है दिवाली, क्योंकि मुझे लाइटिंग्स करना घर में और मतलब बहुत अच्छा लगता है, रंगोली बनाना और सब फैमिली के सारे ही त्योहार अच्छे ही होते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे शुरू से ही बचपन से ही जो दिवाली का त्योहार है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद में ये लेकर आई हूँ मैं तोरण, अच्छा लगा था मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। और सारी चीजें ना लोकल मार्केट से ही लेकर आई हूँ मैं, कुछ खाली जो चीजें ऑनलाइन लेके आई वो खैर मैं आपको मेंशन कर ही रही हूँ। अब देखूंगी ये वाला मैं मेन गेट के यहाँ पे लगाऊंगी या फिर जो ये हम लोगों का जो कनेक्टर जो गेट है, मतलब होल से हम अपनी पैसेज के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे लगाऊंगी। देखते हैं, काफी बड़ा है एक्चुअली ये वाला, तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो काफी अच्छा लुक आएगा, क्योंकि ये वाली जो एंट्रेंस है मतलब तो ये इनकी हाइट काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ये बड़ा वाला लगाऊंगी तो गेटअप अच्छा आएगा। तो एक तो ये वाला हो गया है तोरण। तोरण जो है वो मैं 2-3 लेकर आई हूँ, एक और है मेरे पास।
एक ये वाला, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो ये वाला तोरण कैसा लगा मुझे जरूर बताना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कैमरे के अंदर पता नहीं इसकी जो इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा मुझे फीका लग रहा है, अदरवाइज थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर है। तो ये है तोरण लगने के बाद में साइड में इस तरीके से आप बॉल के वहाँ पे आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो किचन के यहाँ पर भी मैंने इस तरीके का हैंगिंग वॉल हैंगिंग लगा के रखा हुआ है। ये उसी तरीके का वॉल हैंगिंग ही है और काफी ज्यादा अच्छा है। इसकी हाइट जो है वो भी काफी अच्छी है। ये तो ये पूरा सेट बनेगा, बीच में लगेगा तोरण और साइड में लगेंगे ये दोनों वॉल हैंगिंग। उसके बाद में एक तो मैंने ये वाली जो माला है वो लगा के रखी हुई है और मतलब मैं 2 पैर इसके लेके आई हूँ। तो ये लास्ट ईयर के एक्चुअली, तो ये मैंने लास्ट ईयर लगाई थी अपनी जो एंट्रेंस गेट है ना वहाँ पर मैंने लगाई थी। अभी देखते हैं अभी इस बार क्या करूँगी, कुछ ना कुछ चेंजेस तो मैं लेकर आऊंगी ही। जो चीजें हैं ये तो मैंने कुछ चीजें परचेस करी, इसके अलावा कुछ DIY भी बनाई है। ऐसा नहीं कि सब चीजें मैं बाहर से खरीद के ला के ही अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। कुछ चीजें जो है वो हम मतलब बच्चे भी बनाएंगे, अभी बच्चों ने भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बच्चों की छुट्टी आज से ही पड़ी है और आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा इनको गाइड करना पड़ेगा। तो कुछ डेकोरेशन ये भी करेंगे, कुछ DIY ये भी बनाएंगे। बनाएगा ना? हाँ ठीक है। परी भी बनाएगी, परी तो एकदम तैयार बैठी हुई है। लेकर आई हूँ ये कैंडल होल्डर ये वाले, तो ये और इसके अलावा कुछ तो ये इस स्टाइल में है, ये दिए के स्टाइल में ये। तो इधर मैंने बना दिया था मलाई का घी क्योंकि आगे आने वाले 2, 3, 4 दिन तक मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और ये जो डिब्बा था मलाई का वो पूरा भर भी गया था। इसके अलावा एक और इसके साथ का जो डिब्बा है वो भी भर गया था, तो वो मैंने अभी मलाई का काम भी कंप्लीट कर दिया है। और इधर खाने की बात करें तो इधर ये रखी है मैंने चने की दाल और इधर रखा है मैंने अपना वो क्या बोलते हैं करेला। ठीक है, तो करेला अभी क्योंकि फेस्टिवल टाइम पे मैं करेले की सब्ज़ी जो है वो नहीं बनाती हूँ, तो अभी कल से फिर नहीं बनेगी सब्ज़ी। तो करेले अंदर पड़े हुए थे आधा किलो, तो क्यों फेंके उसको। अपने करेले की सब्ज़ी इतनी जल्दी नीचे बैठने लग जाती है। हाँ, तो फिर आगे आने वाले 2, 3, 4 दिन तक मैं इस तरह की सब्जियां नहीं बनाती हूँ। तो फिर वो फ्रीज़ में पड़ी थी और फ्रीज़ की क्लीनिंग वगैरह हुई, तो जो सब्जियां बच गई है उनको फिर खैर करेले की सब्ज़ी ऐसी थी जो नहीं बनेगी, बाकी तो दूसरी सब्जियां मैं बनाती ही हूँ। ऐसा कोई इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं, बट पता नहीं मैं सोचती हूँ करेले की सब्ज़ी बच्चे और सब लोग कम खाना पसंद करते हैं, तो फिर फेस्टिवल के टाइम पे ऐसी सब्जियाँ क्यों बनाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की बज गई है कितनी, सुबह की बज रही है 8:15। किचन के अंदर क्या क्या है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। और उधर वो देखो टेबल के ऊपर फैला के रखा हुआ है क्योंकि अब काम चालू होगा डेकोरेशन का। तो वो मैंने जो लैंटर्न है जो लास्ट ईयर मैंने परचेज तो किया था लेकिन लगाया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उसके पहले वाला जो लैंटर्न लग रहा था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलिए इसको हटाते नहीं है। और ये वाला जो है वो पिछले साल लाई थी लेकिन मैंने इसको लगाया नहीं था, एज इट इज़ पैक ही पड़ा था, तो उसको मैंने निकाल दिया है, वो मैं लगाऊंगी। और बाकी डेकोरेशन के बहुत सारे काम है वो करूँगी। और उसके पहले कुछ मेरे को DIY बनाने हैं, तो बच्चों की भी पड़ गई है छुट्टियाँ और परी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो थोड़ा बहुत मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। और उसके बाद में उसको थोड़ा सा काम बताऊंगी, तो मैं घर के काम जो है वो करती रहूँगी, थोड़ा मैं करूँगी थोड़ा वो करेगी, तो इस तरह से कुछ DIY वगैरह वो बनाएंगे। क्योंकि आज बच्चों के उठने के पहले ही जल्दी से घुस गई थी किचन के अंदर और फटाफट से लंच की तैयारी भी कर ली थी। और चाय एक बार की तो बन गई है, मैंने और जैन साहब ने पी ली, और अभी बच्चे उठे हैं तो बच्चों के लिए भी मैं चाय बना दूंगी। तो इधर ये देखिए चाय जो है वो भी बन गई है। और जल्दी जल्दी काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का जो दिन है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है। इतने दिन जो काम चल रहे थे वो थे क्लीनिंग से रिलेटेड, और अब जो चीज़ें हैं वो एकदम अलग ही तरीके की चीज़ें हैं, और इसके लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ ही, मेरे से ज़्यादा बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अच्छा, रात को ही उनको मैंने अपनी आज की प्लानिंग से बता दी थी, तो इसीलिए परी तो इतनी एक्साइटेड थी कि उसको मैंने एक आवाज़ दी और एक ही आवाज़ में वो उड़ गई, फटाफट से उसने ब्रश। और फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और स्वीट्स ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो अभी देखिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ में 2 स्वीट्स रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। एक होगी बिल्कुल इजी वाली, बिल्कुल इजी मतलब जिसको बिल्कुल भी नहीं आता तो वो बना सकते हैं, और दूसरी जो होगी वो भी मैं बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो वो भी आपकी रेसिपी एक ही बार में कंप्लीट बन जाएगी। तो सबसे पहले अभी जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ स्वीट कॉर्न की खीर।
तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताना, अभी कमेंट कर दो कि कौन कौन स्वीट कॉर्न की खीर जो है वो बनाता है, और नहीं बनाता तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बहुत इतनी यमी बनती है, इतनी अच्छी लगती है कि आप हमेशा बना के खाएंगे। तो जब भी फेस्टिवल वगैरह आने वाले होते हैं ना, तो उसके कुछ दिन पहले ही मैं अपने फ्रीज के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूर ला के रख देती हूँ, और उन्हीं के अंदर है ये स्वीट कॉर्न और इसके अलावा फ्रोज़न मटर। तो कुछ रेसिपीज़ वगैरह बनाने में इन चीज़ों का यूज़ अक्सर होता है, तो इन चीज़ों को हमेशा मैं ला के स्टोर करके रख देती हूँ। स्वीट कॉर्न जो है वो तो मैं पूरे ही लेकर आई थी, दाने नहीं लेके आई थी। दाने फिर मैंने निकाल दिए थे, मैंने करीबन 5 में स्वीट कॉर्न लाई थी, उसके मैंने दाने निकाल दिए और उनको फ्रीज़र में स्टोर करके रख दिया। तो अब देखो, आज खैर मेरी प्लानिंग थी नहीं इसकी, लेकिन हाँ फिर सुबह उठी हुई तो मुझे लगा कि नहीं, फेस्टिवल जो है वो तो आज से ही स्टार्ट हो गए हैं, तो बस आज से ही कोई ना कोई मिठाई बननी चाहिए। और बहुत मतलब बहुत टाइम से ये स्वीट कॉर्न की जो खीर है वो खाई नहीं थी मम्मी के वहाँ, तो मतलब कई बार सीज़न में बनती थी, और यहाँ तो इस बार पता नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, यहाँ पे स्वीट कॉर्न जो है वो बहुत ही कम आए थे, तो उस वजह से ये वाली रेसिपी बनी नहीं। कम से कम 2 साल तो मुझे हो गए हैं, तो आज सोचा कि चलो यही बना देते हैं। तो उसके लिए देखो, मैंने 2 कटोरी जो दाने थे वो ले लिए स्वीट कॉर्न के, और उसके बाद में उसको मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि उसको मैंने फ्रीज़र में रखा था ना, तो उसमें आइस जम गई थी, तो इसके लिए मैंने उसको पानी से वॉश कर दिया, और उसके बाद में उसको मिक्सर में दरदरा सा पीस लिया। फिर जिस कढ़ाई के अंदर मैंने मलाई बनाई थी, तो बर्तन जो है वो ज़्यादा ना हो, और उस कढ़ाई के अंदर ना अच्छा खासा घी चिपका हुआ रहता है, तो मैंने सोचा कि चलिए दोनों काम हो जाएंगे। और फिर मैंने उसको दरदरा पीसने के बाद में सेम कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच भर के घी रखा, और अब उस जो पेस्ट था उसको उसमें डाल दिया है, और करीबन 15 से 20 मिनट तक उसको लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। अच्छा, इसको ना लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बीच बीच में कोई भी आप काम करते रहो पास में, जैसे कि मैं कुछ ना कुछ, जैसे कभी बर्तन साफ़ कर दिए, आटा भी लगा दिया, या फिर सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई है तो वो भी बना सकते हो, तो इसको लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। पर हाँ, आप उसको आधे 1 मिनट में चेक करते रहो ताकि वो बीच में चिपके नहीं, और कितना भी करते हैं थोड़ा बहुत तो चिपकता ही है, लेकिन उस खुरचन को आपको फेंकना नहीं है, उस खुरचन को आप इसी के अंदर मिक्स कर दे, क्योंकि खीर में इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और कलर बहुत अच्छा आता है। मतलब कहीं कहीं पर आपको येलो येलो दाने दिखेंगे, और कहीं कहीं पर वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर दिखेगा ना खीर में, तो उसका लुक भी बढ़ेगा और साथ में टेस्ट भी बढ़ेगा। तो करीबन 20 मिनट हो गए हैं, और 20 मिनट तक मैंने उसको अच्छे से रोस्ट किया, और एक तरफ मैंने 1.5 लीटर दूध जो है वो ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था, ताकि काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। और ठंडा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा गर्म होने में, तो मैंने एक तरफ दूध भी गर्म रख दिया था। तो अच्छा खासा उबला हुआ दूध था, तो जैसे ही दूध को इसके अंदर डाला तो जल्दी से इसमें बॉईल आ गया। और यदि आप ठंडा दूध डाल रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे ही दूध डालते हो ठंडा दूध, तो डालने के बाद में आप उसको थोड़ा सा चलाओ 1 से 2 मिनट तक, ताकि दूध फटे नहीं, क्योंकि जब भी थोड़ी सी अलग सी चीज़ हम दूध के अंदर डालते हैं ना, तो दूध हल्का फुल्का सा फट सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो बस। और उसके बाद में आपको 10 मिनट तक और पकाना है। शुगर मैंने उसके अंदर डाल दी थी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इलायची का पाउडर, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए खीर का फाइनल लुक, इतनी अच्छी खीर दिखने में लग रही है, और थोड़ी सी वैसे तो टाइट बनती है, लेकिन मेरे घर में सभी इस तरह की पतली सी खीर खाना पसंद करते हैं, तो फिर मैंने उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखी है। तो इसी के साथ में मेरे लंच की तैयारी तो हो गई है, और अब मैं आई हूँ बाहर। कुछ रंगोली के कलर्स मेरे पास में पिछले साल के पड़े हुए थे, और कुछ कलर जो है वो मैं अभी भी लेकर आई हूँ। तो एक बार मैंने जो ये जिस थैली के अंदर मैं भर के रखती हूँ, तो सारे सामान को एक बार चेक कर लेती हूँ कि कौन सा सामान है या नहीं है। वैसे तो ऑलमोस्ट सामान रहता ही है, और उसको बहुत ही अच्छे से मैं पैक करके रखती हूँ। और छोटे बड़े रंगोली बनाने के बहुत सारे सामान मैंने अब तक इकट्ठे कर लिए, और ये सारी जो चीज़ें ना वो मैंने एक बार में नहीं परचेज़ करी है, कई सालों की मेहनत है, मतलब कई साल हो गए, कभी क्या लेकर आई कभी क्या लेके आई थी, एक सामान करके अब मेरे पास में ऑलमोस्ट सारा ही सामान हो गया है। तो भाई जल्दी से देखिए, जो जो कलर है और इस तरीके का मेरे पास में, जैसे मसालेदानी वाली होती है ना, वैसा मेरे पास में कंटेनर है, तो सभी कलर को मैं अलग अलग भर देती हूँ। और बाकी अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर होते हैं तो मैंने इस तरीके के प्लास्टिक के और भी डिस्पोजेबल वाले बॉक्स है, तो उसमें भर देती हूँ। तो रंगोली बनाने में फिर काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, सारे कलर हमको सामने से दिख जाते हैं। तो अब आप देख लीजिए क्या क्या सामान मेरे पास में है। तो रंगोली बनाने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ, बन जाती है, ठीक ठाक बना लेती हूँ। स्टार्टिंग में तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन हाँ अब जब यहाँ पर बॉम्बे में रहने के लिए आए ना, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग कलर से ही रंगोली बनाते हैं। हमारे वहाँ राजस्थान में तो कलर से नहीं बनाते थे, वहाँ पर रेड कलर का वो मिट्टी आती थी ना, उसको पानी में घोल कर फिर उससे बनाई जाती थी, उसका बेस बनता था, और फिर वाइट कलर का जो वाइट वॉश होता है ना, उससे बनाते थे। लेकिन जब यहाँ पर आए तो पता चला कि यहाँ पर सब लोग कलर से बनाते हैं, और मुझे तो फिर बहुत ही अच्छा भी लगा था जब मैंने पहली बार बनाई थी। तो फिर धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा सा बनाना सीख गई हूँ। तो अभी धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन बनाऊँगी रंगोली, आपके साथ में शेयर भी करूँगी।
तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।